आइए सुनते हैं आज की कहानी राजा का स्वाद। पंजाब राज्य में एक राजा था। उसके 4 बेटियां थी। राजा चारों को बड़ा प्रेम करता था। वे चारों भी राजा को प्यार करती थी तथा उसका आदर करती थी। एक दिन राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करती हो? पहली बेटी बोली, महाराज, मैं आपको लड्डू से भी अधिक प्यार करती हूं। दूसरी ने कहा, पिताजी, मैं आपको इतना प्यार करती हूं कि बर्फी की मिठास भी इसके आगे कुछ नहीं। तीसरी बोली, आप मुझे नमक की तरह अच्छे लगते हैं। चौथी बोली, मुझे तो आप मिर्च की तरह अच्छे लगते हैं। राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों से तो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने उससे अपने प्रेम की तुलना मिठाइयों से की थी। किंतु वो अपनी दोनों छोटी बेटियों से अप्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम की तुलना नमक मिर्च से की थी। उसे लगा कि वे उसे नमक मिर्च की तरह प्यार करती हैं। उसने अपनी दोनों छोटी लड़कियों को देश निकाला दे दिया और दोनों बड़ी लड़कियों की शादी राजकुमारों से करा दी। वे ऐशो आराम से रहने लगी। दोनों छोटी लड़कियां एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बाज एक चिड़िया का पीछा कर रहा है। चिड़िया घायल हो गई थी। वो बाज से बचाव के लिए कभी इधर उड़ती तो कभी उधर। धीरे धीरे उसकी हिम्मत पस्त होने लगी थी। दोनों लड़कियां दौड़कर चिड़िया को झोंपड़ी के अंदर ले गई। उन्होंने उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई और उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही वो चिड़िया एक सुंदर परी बन गई। लड़कियों ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने परी से उसके विषय में पूछा। परी ने बताया, मैं परी लोक की सोन परी हूं और वो बाज एक राक्षस है। वो मुझसे विवाह करना चाहता है, किंतु मेरे मना करने पर उसने जादू से मुझे चिड़िया बना दिया था। मैं किसी तरह बचकर उसके चंगुल से भागी तो वो जादू से बाज का रूप धरकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़ा। तुमने मुझे जब पानी पिलाया तो राक्षस का जादू खत्म हो गया और मैं पुनः परी बन गई। तुमने मेरी जान बचाई है, अतः मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम दोनों किसी राज्य की रानियां बनोगी। इतना कहते ही परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वो गायब हो गई। एक दिन उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। वो रास्ता भटक गया था। एक पेड़ के नीचे उसे एक बुढ़िया मिली। उसने उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। बुढ़िया वही परी थी। उसने राजकुमार के सिर पर अपनी जादू की छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही राजकुमार उन लड़कियों की झोंपड़ी के आगे खड़ा था। उस समय झोंपड़ी में केवल छोटी लड़की मौजूद थी। बड़ी लड़की लकड़ियां लेने जंगल में गई हुई थी। राजकुमार ने जब छोटी लड़की को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर अत्यंत मुग्ध हुआ। उसने लड़की के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु बहन के लौटकर आने तक रुकने को कहा। जब राजकुमारी की बड़ी बहन आई तो छोटी राजकुमारी ने बहन को सारी बात बताई। बहन की बात सुन बड़ी बहुत खुश हुई। राजकुमार उन दोनों बहनों को लेकर वापस अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। राजकुमार के एक बड़ा भाई था। बड़े भाई से बड़ी राजकुमारी का तथा छोटे भाई से छोटी राजकुमारी का विवाह हो गया। उनके विवाह में परी भी सम्मिलित हुई। एक दिन दोनों राजकुमारियों को अपने पिता की बड़ी याद आई। उन्होंने एक बड़ी दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी राज्यों के बड़े बड़े राजा पधारे। राजकुमारियों के पिता भी वहां आए। राजकुमारियों ने उनके आगे केवल मीठे व्यंजन रखे, बाकी सभी को सारे पकवान परोसे गए। राजा ने जब मीठे पकवान खाए तो मीठा खाते खाते उसका दिल भर गया। वो तनिक क्रोध में बोला, ये कैसी दावत है, यहां नमकीन चीज ही नहीं बनी। उसी समय दोनों राजकुमारियां पिता के सामने आकर बोली, पिताजी, आपको सिर्फ मीठी चीजें ही पसंद है, इसी कारण हमने आपके आगे केवल मीठा रखा। पिताजी, हम मीठा खाए बिना तो कई दिन तक रह सकते हैं, लेकिन हमारा नमकीन के बिना एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। भोजन में नमक मिर्च ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए हमने आपको कहा था कि आप हमें नमक मिर्च के समान प्यारे लगते हैं। ये सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी पुत्रियों को गले से लगा लिया तथा उनसे अपने किए की क्षमा मांगी, जिस कारण उन्हें जंगल में दिन
गुजारने पड़े थे।